कोरोना के खौफ से अब धीरे धीरे लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। आम जिंदगी अब पटरी पर आ गई है, लेकिन इस बीच पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है, जिससे लोग डरे हैं। इसे मिनी कोरोना भी कहा जा रहा है, जिसके लक्षण काफी हद तक कोरोना से ही मेल खाते हैं। इन्फ्लुएंजा, जिसके चलते यूपी में वायरल खांसी, जुकाम, सांस फूलने जैसे मामलों में लगभग 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि आम दिनों से लगभग 1/3% से ज्यादा खांसी जुकाम के मरीज ओपीडी में आ रहे हैं और इनके सही होने में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग रहा है। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर इस इन्फ्लुएंजा, जिसे मिनी कोरोना भी कहा जा रहा है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। इन्फ्लुएंजा के लक्षण है खांसी, जुकाम और सांस फूलना। इसके ठीक होने में 2 हफ्ते या फिर उससे ज्यादा का समय लग सकता है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे तो मास्क लगाएं और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हल्का फीवर या फिर खांसी जुकाम हो तो दफ्तर या फिर कॉलेज ना जाएं। खुद को आइसोलेट करें। आपके किसी परिचित में ऐसे लक्षण दिखे तो उससे उचित दूरी बनाकर रखें। वहीं लगातार बढ़ते केसों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आईडीएसपी नेटवर्क के माध्यम से राज्यों में मामलों की निगरानी और ट्रैकिंग की जा रही है। मार्च के अंत तक इन्फ्लुएंजा के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। इसी के साथ केसों में बढ़ोतरी और लोगों के मन में डर को देखते हुए हम पहुंचे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के पास, जिन्होंने इस इन्फ्लुएंजा के बारे में विस्तार से बताया। सुनिए आप भी। इन्फ्लुएंजा, ये नाम आजकल आप गूगल सर्च करते हैं तो काफ़ी आम हो गया है। लोग इसको छोटा कोरोना ही बोल रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार इसके सिम्टम्स सामने आ रहे हैं। यूपी में भी इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि इससे बचना कैसे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है सर आपका। पंकज जी, ये जो वायरस आ गया है H1N1 इन्फ्लुएंजा, एक आम खांसी बुखार आप पेशेंट्स आप लगातार देखते रहे होंगे पीछे। अब जो पेशेंट्स के नंबर बढ़ गए हैं, कैसे ओवरऑल सिनेरियो देख रहे हैं? खांसी जुकाम के पेशेंट्स इस मौसम में वैसे भी बढ़ते थे, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी को, एक व्यक्ति को हो रहा है फैमिली में, तो उससे पहले ये होता था कि मान लीजिए कि 6 लोगों की फैमिली है तो उसमें से 1-2 लोगों को हो रहा था। अब ये है कि अगर 6 लोगों की फैमिली है, किसी एक को हुआ है तो 6 में से 4-5 को तो हो रहा है। थोड़ा सा फीवर भी आता है, फीवर की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा शायद हो या फिर ना हो। खांसी, जुकाम, बुखार 5-6 दिन तक है, उसके बाद में खांसी और बलगम का आना करीब 2 से 3 हफ्ते तक मेंटेन रहता है। ये बताया गया कि जो आम खांसी बुखार होता है वो 3 से 5 दिन में सही हो जाता है, पर इसमें लंबा चल रहा है तो पेशेंट एक डर रहा है कि कहीं एक छोटा कोविड तो नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें बिल्कुल सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसा है, तो इसमें मॉर्टेलिटी और सीवियर इलनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। इसमें खांसी जो है वो एक सोशली अनोइंग सिम्टम है, लेकिन वो सीरियस नहीं है। लोगों का सैचुरेशन ऑक्सीजन का फॉल बिल्कुल नहीं कर रहा है। बलगम जो है वो 2-3 हफ्ते तक मेंटेन रहता है, निकलता रहता है नाक से और खांसी के साथ में। लेकिन इसके साथ में ये भी देखा गया है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी भी आदमी की ऐसी होती है कि अगर एक बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो एक रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है गले के अंदर, जिसको कि रीजनरेट होने में 3 हफ्ते का समय लगता है। उस समय तक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में भी खिंच बनी रह सकती है और उसके लिए हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद में कोई विशेष मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और खांसी के सप्रेशन जो होते हैं, जैसे कि खांसी को रोकने वाली दवा, उसको हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते हैं जब तक कि बहुत ही ज़्यादा खांसी ना हो, क्योंकि खांसी एक बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि बलगम को अंदर से बाहर की तरफ लाने के लिए हेल्प करता है। कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेंट की पेशेंट्स ने कि ब्लड आ रहा है उनको कफ के साथ। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो क्या ये इन्फ्लुएंजा का सिम्टम है? देखिए, ब्लड आने के लिए जो कि सबसे बड़ा जिम्मेदार फैक्ट ये है कि जब हमारे गले में सीवियर कंजेशन होता है तो खून की नलियाँ भी वहाँ पे थोड़ी सी फूल जाती हैं। तो जब आदमी जोर से खांसता है तो कोई भी खून की नली खुल सकती है, उससे हल्का सा खून आ सकता है। अगर किसी को खांसी में खून आ रहा है तो वो अपनी जांच करा ले, प्लेटलेट काउंट्स वगैरह और ब्लीडिंग टाइम, कोआगुलेशन टाइम करा ले।
ये भी देखा गया है कि इस सब कराने के बावजूद वो ज़्यादातर परिस्थितियों में सामान्य ही निकल रहा है। तो परेशान होने या पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को खून आ रहा है खांसी के साथ में, तब डेफिनेटली वो खांसी रोकने की दवा अपने डॉक्टर की राय लेके ले सकता है, लेकिन परेशान बिल्कुल ना हो। अच्छा, होली के बाद का जो महीना होता है इसमें काफ़ी डस्ट उड़ती है। जो पेशेंट जिनको एलर्जी होती है डस्ट से, और यह वो पेशेंट जो साइनस के, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसमें, उनके लिए कैसा रहा है? देखिए, डस्ट से बचना तो हिंदुस्तान में संभव नहीं है, लेकिन मास्क अप करने से जो कि बेसिकली N95 मास्क जो है, और या फिर नॉर्मल ट्रिपल लेयर मास्क भी है, वो आपको डस्ट से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देता है। दूसरी चीज़, आपसे दूसरे को वायरस के ट्रांसमिशन में एक बड़ा बैरियर है, और दूसरे से आपको वायरस के इन्फेक्शन के लिए भी बहुत बड़ा बैरियर है। तो इस समय पे बिना किसी ऑफिशियल गाइडलाइन के अगर कोई आदमी खुद के बचाव के लिए मास्क पहन लेता है तो उससे बड़ा बचाव नहीं हो सकता, जबकि स्पेशली जब वो पब्लिक प्लेस में है। सामान सा है, घर पे है, बाहर रोड पे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति के 6 से 8 फीट के अंदर उसे जैसे कि कहीं पिक्चर हॉल में जाना है, मॉल में जाना है, या फिर कहीं पे भीड़ भाड़ वाली मार्केट में जाना है, मास्क पहन के जाए तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। सांस फूलने की बहुत समस्या लोगों को आ रही है। जिन जो पहले से अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको तो है ही है, इस बार जो लोग नहीं है वो भी रहे हैं। क्या वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या और क्या हिदायतें जो घर बैठे हो सकती हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिल्कुल हेल्प करेगी, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर एंटी एजमेटिक्स वो अपने फिजिशियन से पूछ के राय लेके लें। एक लिमिटेड पीरियड के लिए लेने के बाद में वो ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद में अगर खांसी हल्की फुल्की बनी रहती है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली हेल्प करेगी। क्या ये माना जाए इन्फ्लुएंजा जो है वो ट्रांसमिसिबल है पर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है? इन्फ्लुएंजा डेफिनेटली ट्रांसमिसिबल है, और काफ़ी ट्रांसमिसिबल मतलब स्टार्टिंग से रहा है। और ये वाला इन्फ्लुएंजा जो हो रहा है, जो इस समय पे मतलब काफ़ी लोगों को मिल रहा है, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। क्या कोई वैक्सीन ऐसी है फ्लू की जो कोई एक आम आदमी ले सकता है बचने के लिए? पॉलीवेलेंट वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, आदमी चाहे तो उसको लगवा सकता है, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंजा बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसको जो कि सीवियरिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आखिरी सवाल आपसे, ज़रूरी सवाल है, कैसे बचाव करेगा एक आम आदमी जिसको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बचाव वही कर सकता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे, मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करे, हाथ को बार बार वॉश करे। इससे वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंजा के होने से बच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। इन्होंने बताया किस तरह से आप बच सकते हैं और कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं अगर आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स लगते हैं। फिलहाल ये ट्रांसमिसिबल है पर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।